हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास नंबर 5 के एमसीक्यू करेंगे, जिसमें टॉपिक रहने वाला है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, संधि में मतलब कितने प्रश्न हो, कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, उनको हम लेकर आए हैं। संधि विच्छेद करना आपको आता ही होगा, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। व्याकरण की न जाने यूट्यूब पर कितनी क्लासेज होंगी जो कि परिभाषित कंटेंट आपने कर लिया होगा। आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि कितने कौन से एग्ज़ाम किस प्रकार से पूछा जा रहा है और किस प्रकार से हमें देखेंगे कि संधि के क्वेश्चन कैसे आते हैं। हमें उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आज हम क्लास नंबर 5, 4 क्लासें हो गई है आपकी, और क्लास नंबर 5 की जो संधि विच्छेद है उनको देखेंगे। संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं, कौन सी संधि किस प्रकार से है, इसका हम जल्दी देखेंगे। व्याकरण कुछ टाइप चल रहा है, उसमें देखेंगे। टाइप होने के बाद में थोड़ा मटेरियल बन जाए, उसके बाद में आपकी एक क्लास मैराथन ले लेंगे। और आज हम एमसीक्यू कर रहे हैं, पूरा डिटेल हम उस क्लास में जानेंगे। और वो क्लास बनानी शुरू कर रहे हैं ताकि आप उसमें से पढ़ के जाएं और कंटेंट आपको समझ में आए। क्योंकि आजकल कंटेंट भी पूछ लिया जाता है, पूरी परिभाषित रूप दिया जाता है, उसका पूछ लेते हैं कि इसमें से संधि की सही परिभाषा कौन सी है। इस प्रकार के प्रश्न है। लेकिन आज हम संधि विच्छेद करना क्या होता है, किस प्रकार से है, उसको जानेंगे। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए, किस शब्द की संधि सही है। इसमें आंसर पूछा जाने लगा है कि सही कौन सी है। नीचे दिया जा चुका, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। किस शब्द की संधि सही है, किस शब्द की संधि सही है। ठीक है, आप देख सकते हैं किस शब्द की संधि सही है। तो आंसर क्या रहेगा, इसके आंसर रहने वाला है पितृ धन अनुमति, पितृनुमति। ठीक है, ये आंसर इसका सही रहेगा। क्वेश्चन 1 का आंसर द रहने वाला है। ठीक है, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। इसमें किस शब्द की संधि सही नहीं है। आंसर क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा, किस शब्द की संधि सही नहीं है। आंसर क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या रहने वाला है, सत धन नारी, सदनारी। ये इसका संधि विच्छेद सही नहीं है, बाकियों का संधि विच्छेद सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर रहने वाला है, आंसर है ओके ये। चलिए आगे का क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है। कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है। आंसर है किस शब्द की संधि सही नहीं है। आंसर क्या है, आंसर रहने वाला है, आंसर है अधिधन अधीन, अध्याधीन। इसका आंसर ये रहेगा अध्याधीन। क्वेश्चन 3 का आंसर रहने वाला है स, यानी सी। आंसर सी रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। किस शब्द की संधि गलत है। अलग अलग है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न ही इसमें डाले गए हैं। किस शब्द की संधि गलत है, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रैक्टिस में जो किया होगा, प्रैक्टिस की होगी तो सीधा
एग्ज़ाम में यों का यों प्रश्न दे दिया जाता है, क्योंकि संधि विच्छेद शब्दों का ही होता है, कोई अलग उसमें नहीं डाला जाता। जो का दो उठाकर व्याकरण के क्वेश्चन हमने देखे हैं कई बार, उठाकर वैसे के वैसे ही दिए जाते हैं जैसे कि किसी भी बुक में दिए हों। ठीक है, आंसर 4 का क्या रहने वाला है? आंसर 4 का रहने वाला है डी, नवधने ऊढ़ा। नवधने ऊढ़ा आंसर क्या है? नवोढ़ा। आंसर है नवोढ़ा। ये रहा इसका गलत रहने, आंसर गलत है। और बाकी सभी ऑप्शन इसमें दिए वो सही हैं, सभी संधि सही हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद क्या होगा इत्यादि का? आंसर क्या रहेगा? आंसर रहने वाला है, आंसर रहने वाला है ब। आंसर रहने वाला है ब। ठीक है, संधि विच्छेद क्या होगा इत्यादि का? इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ देखें, इत्यादि का संधि विच्छेद इति धन आदि। ओके, इसका आंसर ये रहने वाला है। ठीक है, इति धन आदि इत्यादि, ये संधि विच्छेद होगा इत्यादि का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 का गुण संधि का उदाहरण देखें। आप चिंता मत करें, हम एक एक परिभाषा को इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे क्योंकि वो क्लास हम तैयार कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आने वाला है उनको महत्वपूर्ण परिभाषित रूप में भी हम करवा देंगे। आप आज प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस से हम बहुत ऊंचा जा सकते हैं। कंटेंट तो सभी पढ़े होते हैं लेकिन प्रैक्टिस बीच में ही रह जाती है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कंपटीशन एग्ज़ाम प्रैक्टिस ही मांगता है, क्योंकि कंटेंट पढ़कर हम एक बार छोड़ देते हैं। कंटेंट तो सभी के पास है लेकिन प्रैक्टिस किसी के पास नहीं है। प्रैक्टिस को समय दें ताकि हम अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर रहेगा महर्षि। महर्षि आंसर क्या रहेगा? महर्षि। आंसर रहने वाला है महर्षि। गुण संधि का उदाहरण है ये महर्षि। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। थोड़ा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। देखिए थोड़ा सा पास ले आए। अभी देखें, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। विरोधार्य शब्द का संधि विच्छेद करें। ये विरोधार्य, ये शब्द है विरोधार्य। ओके, विरोधार्य ये शब्द है, इसका संधि विच्छेद बताइए। आंसर क्या रहेगा? 7 का आंसर रहने वाला है, आंसर रहेगा ए, विरोधार्य। ठीक है, आंसर रहेगा विरोधार्य। वीर धन औदार्य, इसका आंसर ये रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 का देखें। क्वेश्चन नंबर 8, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। खुद मैंने हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सीटेट के अंदर भी पूछा गया था हिंदी में, और नेट में भी पूछा जा चुका है। तो आप देख लेना एग्ज़ाम में रीट लेवल, हाँ रीट लेवल में भी मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को देख ले, यूँ के यूँ ऑप्शन दे दिए जाते हैं उठा कर के। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? आंसर रहने वाला है 8 का आंसर रहेगा पोधन अन पावन। ठीक है, पोधन अन पावन। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 9, क्वेश्चन 9,
किस शब्द में गुण संधि, किस शब्द में गुण संधि है, किस शब्द में गुण संधि है? आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा भारतेंदु, भारतेंदु। क्वेश्चन 9 का आंसर रहने वाला है बी, भारतेंदु। ठीक है, किस शब्द में गुण संधि है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, महाधन उदय की संधि है। महाधन उदय की संधि क्या रहेगी? महाधन उदय की संधि क्वेश्चन 10 का क्या रहेगा? आंसर रहने वाला है ए, आंसर रहने वाला है ए, महोदय। ठीक है, महाधन उदय का, महाधन उदय का आंसर रहने वाला है महोदय। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। महेंद्र, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, महेंद्र में कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि होगी? महेंद्र में कौन सी संधि होगी? आंसर क्या रहेगा? महेंद्र में कौन सी संधि होगी? आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा महेंद्र में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ये आंसर रहने वाला है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अकेक में, अकेक में कौन सी ध्वनि है? अकेक में कौन सी ध्वनि है? कौन सी संधि है? सॉरी, अकेक में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 12, आंसर रहने वाला है, आंसर रहने वाला है वृद्धि संधि है। कौन सी अकेक में वृद्धि संधि है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, गिरीश, गिरीश में कौन सी संधि है? गिरीश में कौन सी संधि है? गिरीश में कौन सी संधि है? आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या रहने वाला है? गिरीश में दीर्घ संधि है। आंसर रहने वाला है दीर्घ, गिरीश में। ठीक है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्वेश्चन नंबर देखें। प्रत्यार्पण शब्द किससे बना है? प्रत्यार्पण किससे शब्द बना है? प्रत्यार्पण किससे बना है? इसमें कौन सी संधि है? किस संधि से बना है प्रत्यार्पण? क्वेश्चन आंसर रहने वाला है वह, प्रतिधन, प्रतिधन अर्पण। यह आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सचिनानंद, सचिनानंद की संधि विच्छेद है। सचिनानंद की संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद क्या रहेगा? आंसर रहेगा, आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहने वाला है आंसर ए, सत धन चित्त धन आनंद, सत धन चित्त धन आनंद। ठीक है, आंसर ए रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखें। परिच्छेद शब्द, परिच्छेद शब्द, आंसर देखें। परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर रहने वाला है, आंसर रहना है परिच्छेद। ओके, आंसर ए रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। विपजाल में कौन सी संधि है? विपजाल में कौन सी संधि है? क्वेश्चन 17 का आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा, क्वेश्चन 17 का आंसर क्या रहेगा? आंसर रहने वाला है, आंसर रहने वाला है व्यंजन संधि। ओके, विपजाल में कौन सी संधि है? ऐसे के ऐसे प्रश्न उठाकर एग्जामिनर यों का यों एग्ज़ाम में डाल देता है। हम प्रैक्टिस अधूरी छोड़ जाते हैं। प्रैक्टिस के बगैर ये कुछ सॉल्व नहीं होगा। बार बार प्रैक्टिस ही तो कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 18, किस क्रमांक में, सॉरी
किस क्रमांक में, अरे पेंसिल ले लेते हैं, किस क्रमांक में वाक धन ईस की संधि है? क्वेश्चन नंबर 18 में किस क्रमांक में वाक धन ईस की संधि है? आंसर देखें 18 का आंसर क्या रहेगा? आंसर क्या रहने वाला है? आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है द वागीस, वाक धनीस का वाकीस। ओके ओके, ये आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 देखें। उल्लास में कौन सी संधि है? उल्लास में कौन सी संधि है? उल्लास में कौन सी संधि है? आंसर क्या रहने वाला है? उल्लास में कौन सी संधि है? आंसर है 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा व्यंजन। ओके, इसकी उल्लास में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि मानी गई है। ओके, आंसर 20 यानी क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, 20 को देखें, थोड़ा बड़ा करके देखें, ये पॉइंट। ठीक है, अभी देखें, तन्मय संधि का विच्छेद कीजिए। विच्छेद क्या होगा? तन्मय संधि का विच्छेद बताएं। तन्मय संधि का विच्छेद आंसर रहने वाला है, आंसर है से तद्दन में, तद्दन में, तद्दन में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 आंसर देखेंगे इसका। क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देखेंगे। 20 हो गए ना? ठीक है, आगे 21 का क्वेश्चन, अभिषेक संधि का विच्छेद होगा। अभिषेक संधि का विच्छेद क्या रहने वाला है? आंसर देके आंसर रहने वाला है ब। ओके, अभिषेक आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा अभिषेक। ठीक है, आंसर अभिषेक का संधि विच्छेद होगा धन सेक। ये संधि विच्छेद है। शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद है। पास पास लाना संधि मानी जाती है। ठीक है, शब्दों को अलग करके रखना उनको संधि विच्छेद कहा जाता है। कोई भी शब्द लेकर के उसको अलग अलग बताना संधि विच्छेद होगा। 22 आंसर क्वेश्चन देखें, सज्जन का संधि विच्छेद होगा। 22 सज्जन का संधि विच्छेद होगा। कौन सा आंसर रहने वाला है? 22 का आंसर रहने वाला है सज्जन का। 22 का आंसर रहने वाला है सतधन जन, सतधन जन, सतधन जन, सतधन जन, ये संधि विच्छेद रहने वाला है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यशोदा का संधि विच्छेद होगा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या रहेगा? आंसर क्या रहने वाला? यशोदा का संधि विच्छेद 23 का आंसर रहेगा, आंसर रहने वाला है द यश धन दा। ओके, ये क्वेश्चन इसका आंसर रहने वाला है द। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोयोग संधि का विच्छेद है। 24 का आंसर क्या है? मनोयोग का संधि विच्छेद 24 का आंसर क्या रहेगा? 24 का आंसर रहने वाला है ब मन धन योग। आपको बता देते हैं
एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले, आपको सामने लिखा हुआ मिल रहा होगा, ये पूछे जाने वाले ही पूछे गए क्वेश्चन है और आगे पूछे जाने की इसमें संभावना भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है? सही संधि विच्छेद क्या है नमस्ते का? 25 का आंसर क्या रहेगा? 25 का आंसर रहने वाला है नमः धन ते, नमस्ते, नमः धन ते, नमस्ते। आंसर रहेगा 25 का से। ओके, 26 का आंसर देखें, क्वेश्चन देखें फिर आंसर। परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है? परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है? 26 का आंसर रहने वाला है परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है। आंसर देखते हैं, आंसर रहेगा 26 का ए दीर्घ संधि मानी गई है। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। अभी ये देखें 27 क्वेश्चन देखें। नयन शब्द बना है, नयन शब्द किस संधि से बना है? देखिए, नयन शब्द बना है किन शब्दों से मिलकर बना है? नयन शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? 27 का आंसर रहेगा द। ओके, ने, दन, अन, नयन। ठीक है, नयन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 28 में क्वेश्चन लंबा है थोड़ा, स्वरों को व्यंजनों को जोड़कर बनाया गया है। मेल किसे कहते हैं? स्वरों और व्यंजनों के मेल से बने शब्द संधि कहलाते हैं। चलिए, स धन व धन आ, धन तय धन ए, न धन तय, र धन ए, य धन ए, मेल से कौन सा शब्द बना है? चयन कीजिए। 28 क्वेश्चन 28 का आंसर रहने वाला है, आंसर रहने वाला है 28 का द। स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य। ठीक है, स्वातंत्र्य आंसर रहने वाला है। 29 का आंसर है वागजाल का संधि विच्छेद होगा, वागजाल का संधि विच्छेद होगा 29। आंसर क्या रहेगा? वाक धने जाल। आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा? वाक धने जाल। आंसर ए रहेगा, वाक धने जाल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद क्या रहेगा? शब्द अन्वय का संधि विच्छेद। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहने वाला है, आंसर 13 का आंसर क्या रहेगा? 30 का आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा? ए, अनुधन ए, अन्वय का ये शब्द हैं अन्वय। इसका जो पूछा गया है वो आंसर है ए, इसका आंसर ए माना गया है। क्वेश्चन नंबर 31 का निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? किस शब्द में गुण संधि? नीचे दिए गए ऑप्शन में देखें, गुण संधि इसमें से कौन सी है? गुण संधि। आंसर 31 का आंसर रहने वाला है, आंसर रहने वाला है द। ओके, ये इसका आंसर माना जाएगा। देवेंद्र में गुण संधि मानी गई है। बस आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। और इसी प्रकार हम प्रैक्टिस करते रहेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।